NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। जलालपुर अंबेडकर नगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद संचालित नगर स्थित एक निजी अस्पताल में चिकित्सक की लापरवाही के चलते एक प्रसूता की मौत हो गई। पति की तहरीर पर पुलिस ने चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना पर पहुंचे कोतवाल ने अस्पताल में हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला जलालपुर नगर के रामगढ़ रोड स्थित अयोध्या हॉस्पिटल का है। पीड़ित संजय कुमार निवासी कंजुआ इस्माइलपुर थाना जलालपुर ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि शनिवार की दोपहर में पत्नी गुंजन को प्रसव पीड़ा होने पर उसे जलालपुर के रामगढ़ रोड स्थित अयोध्या अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन के बाद दोपहर में उसे बच्चा पैदा हुआ। रात करीब 8 बजे प्रसूता की तबीयत खराब होने पर अस्पताल कर्मियों से शिकायत की गई। जब प्रसूता की तबीयत काफी खराब हो गई तो उसे अपने निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से जवाब मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज सदरपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा भर्ती नहीं किया गया। इसी बीच प्रसूता की मौत हो गई। डॉक्टर राजेश कुमार यादव परिजनों को वहीं छोड़कर भागने लगा तो परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिस पर डॉक्टर द्वारा अपनी गाड़ी से सबको अपने अस्पताल लाया गया। नवप्रसूता की मृत्यु की सूचना अस्पताल संचालक व कर्मचारी ताला बंद कर फरार हो गए। संचालक के फरार होने पर लोग हंगामा करना शुरू कर दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को थाने ले आई और परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। इसी बीच नवप्रसूता की मृत्यु की खबर सुनते ही उसके मायके तथा ससुराल वालों की भीड़ जुटना शुरू हो गई तथा पुलिस द्वारा हल्की धाराओं में FIR दर्ज करने व अस्पताल कर्मियों द्वारा CCTV फुटेज की DVR निकालकर नष्ट करने का आरोप लगाया तथा अस्पताल पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर कोतवाल संतोष कुमार सिंह द्वारा मौके पर पहुंच परिजनों को समझाते बुझाते हुए यातायात सुचारू करवाया गया। इसी बीच एडिशनल SP पूर्वी श्यामदेव द्वारा अस्पताल पहुंच जिम्मेदारों की गिरफ्तारी पर अड़े आक्रोशित परिजनों से बातचीत कर उचित कार्रवाई का भरोसा देते हुए घर भेजा गया। ASP श्यामदेव ने बताया कि पति की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच के आधार पर घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना पर SCMO डॉक्टर रामानंद सिद्धार्थ व उप जिलाधिकारी सुभाष सिंह के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगपुर के अधीक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, स्वास्थ्य अधिकारी अनंत तिवारी, फार्मासिस्ट मनोज कुमार यादव आदि के द्वारा अस्पताल पहुंच उसे सील कर दिया गया। कितनी उम्र होगी उसकी? कैसे क्या मामला बताइए आप? यहाँ पर इलाज सही नहीं कर रहे थे। नहीं कैसे कहाँ हैं आप? भर्ती कब कराए थे? टाइम बताइए कैसे क्या हुआ? जब ऑपरेशन हुआ हाँ तो उनका हाथ मतलब ठंडा होने लगा। अच्छा 4 घंटे बाद। अच्छा डॉक्टर से बोला, डॉक्टर बोला नहीं अभी नहीं, तुम लोग चलो बाहर बैठो, मैं अभी इलाज करता हूँ। अच्छा रात में 10:30 बजे। तो बोला मैं करता हूँ। उसके बाद डांट के बाहर बुला रहा है। वो कुछ नहीं, उसको बुलाओ, उसको नहीं तो ले जाओ, आने में बंद करो, उसको पूछो, नहीं तो मेरा लाश वापस कर दो, नहीं अपना रिपोर्ट एक भी नहीं मिला। सारी रिपोर्ट सब है, सारी रिपोर्ट इधर भी उधर लेके चले गए हॉस्पिटल में। रिपोर्ट लेके सब चले भाग गए पिछले दरवाजे से लेकर। भर्ती कब करवाए थे भैया? भर्ती कब हुआ था? यहाँ पे कब लाए थे हॉस्पिटल में यार? किस तारीख? कल या परसों? कल 10 बजे। उसके पहले कहीं दिखाए थे? अब यार परेशान आदमी तो शाम 7 बजे तक पेशेंट जो है ठीक ठाक थी। अच्छा शाम 7 बजे के बाद उसकी तबीयत जो है बिगड़ने लगी। जो है डॉक्टर साहब इलाज तो करना चालू किए, पर जो है ये सही इलाज नहीं कर पाए। तो ये दूसरे डॉक्टर से फोन से सहारा ले लेके जो है इलाज कर रहे थे। अच्छा इलाज नहीं कर पाए, उसी बीच में 10 साढ़े 10 के बीच में उसका डेथ हो गया। अच्छा इसके बाद डॉक्टर साहब हम लोगों को बुलाए और मरीज को जब डेथ हो गया तो स्ट्रेचर से बाहर लाके कर दिए थे। बाहर करने के बाद जब हम लोग 11 बजे पहुंचे हैं तो डॉक्टर साहब ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में भरवाए। भरवाने के बाद जिला अस्पताल ले गए, जिला अस्पताल PGI गए। वहाँ जब सब बता दिए ख़त्म है कुछ, तब वहाँ से वापसी में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एम्बुलेंस कर लो। हम क्यों एम्बुलेंस कर लें? अपनी गाड़ी में बैठेंगे, हम नहीं बैठाएंगे। भाग रहे थे गाड़ी लेकर के, फिर जबरदस्ती उनकी गाड़ी में बैठवाए। यहाँ भी लेके आए तो डॉक्टर साहब यहाँ रोके नहीं, हमके अपना हॉस्पिटल पे आप रोकिए, नहीं रोके, दूर ले जाके रोक रहे थे। वो डांट करके दूर ले जाके रोकी। फिर जो है किसी तरीके लेके आए, यहाँ रुके तो अंदर आए हॉस्पिटल में। इसके बाद पीछे से भाग गए डॉक्टर साहब। अच्छा यहाँ पे जितनी भी दवा कराया है आपने उसका रिपोर्ट वगैरह सब है? रिपोर्ट जब वहाँ से डॉक्टर साहब जब डॉक्टर साहब वहीं भी प्रूफ नहीं आपका? जो डॉक्टर साहब जब वहाँ से जान के डेथ हो गई है, यहीं से डेथ थी, जान ही रहे थे, लेकिन वहाँ अपना बला हटाने गए थे। सर इस तरह की घटनाएं जो अपने क्षेत्र में हो रही हैं, स्पेशली ज़िले में हो रही हैं, और जलालपुर क्षेत्र एक तरह से इसमें बदनाम हो चुका है।
तो आपके पास शिकायतें भी जा रही हैं, कार्रवाई क्या हो रही है? नहीं देखिए, ये इस हॉस्पिटल को, ये चूँकि रजिस्टर्ड हॉस्पिटल था, पहले इसमें डॉक्टर थे, इनको बाद में इनका निरस्त हो गया था, इनको नोटिस भी दी गई थी और ये रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से प्रयास कर रहे थे। चूँकि इनके यहाँ डॉक्टर नहीं थे इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन तो निरस्त हो गया था। अब इनको ऊपर कार्रवाई ही होनी थी। सर सवाल यही है, सुनने में आ रहा है कि नोटिस आप लोगों ने लगभग महीने भर पहले दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी ये हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था, जिसके एवज में आज देखिए एक जान चली गई। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, ऑलरेडी देखिए ये रजिस्ट्रेशन था, इसका रिन्यूअल के लिए ये प्रयास कर रहा था, तो डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं मिले, इसलिए हम लोगों ने इसका रिन्यूअल किया नहीं। सर यहाँ एक ही नहीं, कई अस्पताल ऐसे चल रहे हैं जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो प्रसव करा रहे हैं, लेकिन आप लोग रोक नहीं पा रहे, क्या कारण है? नहीं ऐसा नहीं है, हमने नोटिस दिया है सबको। यहाँ के जो अधीक्षक हैं उनको डीएम सीएमओ साहब के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा ये कहा गया है कि हमारे एरिया में कोई भी हॉस्पिटल अगर बिना पंजीकृत होगा तो उसको तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर झोला छाप डॉक्टर और अवैध पैथोलॉजी, अवैध डायग्नोसिस सेंटर, सबकी खबर आए दिन प्रकाशित हो रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? नहीं अधीक्षक को सीएमओ के द्वारा, अधीक्षक के सामने क्या मजबूरी है सर, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं करेंगे। नहीं सर, अभी मेरे ख्याल से करीब 15 दिन ही हुआ होगा, उसमें अभिहा का नाम था, अभिहा डायग्नोसिस सेंटर, जिसके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं बैठते, और उसी के यहाँ से ये आपके यहाँ जो इसका जो जांच हुआ है अल्ट्रासाउंड, अभिहा के यहाँ से ही हुआ है, और इस पर क्या है, क्यों उस पर रेडियोलॉजिस्ट बैठना शुरू कर दिए सर? अभिहा तो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। नहीं, अभिहा डायग्नोसिस सेंटर जी, जिस पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं बैठते। अब इसकी शिकायत, इसकी खबर चली सर, प्रकाशित हुई है, पेपर में प्रकाशित हुई है, और जिसके लिए ये आपके जो अधीक्षक साहब हैं उनको भी पता है, और जो आपके ये तिवारी जी हैं इनको भी पता है, सबको पता है, और उसी के यहाँ ये अल्ट्रासाउंड हुआ है सर। क्या रेडियोलॉजिस्ट वहाँ बैठना शुरू कर दी, क्यों वह संचालित हो रहा है? देखिए अलग अलग, ये हमारे यहाँ डॉक्टर संजय वर्मा इसको देखते हैं, ये अल्ट्रासाउंड की, तो उनसे बात करेंगे क्यों नहीं किया। और अवैध पैथोलॉजी जो है, अब मैं देख रहा हूँ जो खबरें प्रकाशित होने के बाद उन्होंने अपना बोर्ड हटा दिया, लेकिन पैथोलॉजी चल रही है जी। बोर्ड केवल हटाया गया, केवल बोर्ड हटाया गया है, तो क्या पैथोलॉजी चल रही है? यहाँ क्या मजबूरियाँ हैं सर, स्वास्थ्य विभाग के सामने क्या मजबूरियाँ हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं देखिए, मजबूरियाँ नहीं है, आए दिन सर सबकी जाने जा रही हैं, तमाम मृत्यु हो रही है, और ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसके लिए आपका विभाग उसमें कार्रवाई नहीं कर रहा, शिथिलता क्यों बरत रहा सर? नहीं कार्रवाई करेगा सर। एक वीडियो अभी इनके डॉक्टर सूर्यनाथ यादव जी के यहाँ से वायरल हुआ था, कुसुम सर्जिकल और मेटर्निटी सेंटर का। कब हुआ था? ये घटना भी लगभग 1-1.5 महीने पहले की थी, जिसमें मतलब ये सीएमओ सर की जानकारी में मामला है, तो उस पर क्या कोई एक्शन हो रहा है? इस तरह के हॉस्पिटल्स में जो लोगों को बुला के जैसे आशा के माध्यम से गठजोड़ करके सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को अपने यहाँ बुलाते हैं और फिर मनमाना बिल बना के पैसे वसूलते हैं। इसका तो सर बाकायदा जो दोनों पक्ष हैं, डॉक्टर साहब का खुद से स्वीकारोक्ति वाला और महिला का जो आरोप है कि हमको 12,000 कह के ले आए, 42,000 का बिल बना दिए, बाद में सर्जिकल किया उन्होंने, जबकि उन्होंने मरीज को नगपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, नगपुर सरकारी से जी, और उसके बाद आशा आके वहाँ पे देख के गई थी कि चिंता मत करो तुम सही जगह पे आ गई हो। नहीं अब इसकी हम जाँच कराएंगे, अगर वो आशा इस तरफ कर रही है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है पूरा? हाँ बिल्कुल, अगर हमको दीजिए, हम उसको कार्रवाई करेंगे, तुरंत करेंगे। ठीक, अगर ऐसी आशा करेंगे। इसी तरह से सर एक यहाँ पे रामगढ़ रोड पे एक हॉस्पिटल था जिसको सील कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसमें जैसे भैया बता रहे चोरी छुपे वहाँ भी अभी भी इलाज चल रहा है। अब ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें सर जैसे नोडल लेवल पर आपने बताया कि जिले पे राजीव वर्मा जी, सर संजय वर्मा